तो कैसे हैं? मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। और बच्चों, पिछले क्लास मैंने बताया था रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है स्टूडेंट, और इस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल क्रिएट होगा, इसलिए इस टॉपिक को आप शुरू से अंत तक देखेंगे। इतना सरल बनाऊंगा, इतना सरल बताऊंगा कि आपको सिर्फ देखने की आवश्यकता है और डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी को प्लैंक साहब पोस्टुलेटेड किए थे। और बच्चों, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या चीज़ पर बना हुआ है। तो इसमें है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो ऊर्जा ट्रेवल करती है वो किस रूप में प्रवाह होती है, वो किस रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, या कंटिन्यूजली पहुंचती है या डिसकंटिन्यूजली पहुंचती है। तो हम लोग इसी के बारे में आज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं in this theory, इस थ्योरी में स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रेडिएंट टू मैटर। कहता है इस थ्योरी में हम लोग अध्ययन करेंगे ऊर्जा के स्थानांतरण के बारे में, रेडिएंट टू किसी विकिरण से किसी वस्तु में कैसे ऊर्जा ट्रांसफर करती है, पहुंचती है। इसके बाद दिस थ्योरी बाज postulated by Max Planck in 1901 भी बोल सकते हैं। कहता है इस थ्योरी को सबसे पहले इसका प्रतिपादन, इसका खोज कौन किए थे? मैक्स प्लैंक साहब 1900 ईस्वी में। और लेकिन इट वाज एक्सटेंड बाय आइंस्टीन इन 1905। लेकिन इसको फैलाने का काम कौन किए? आइंस्टीन साहब किए। तो बच्चों, आपसे पूछेगा मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इस थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो ऊर्जा रिलीज होती है उसका ट्रेवल कंटिन्यूजली होती है या डिसकंटिन्यूजली होती है। इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस थ्योरी का प्रतिपादन कौन किए थे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्लैंक्स साहब किए थे। अब बच्चों, हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया कोई तार है,
ठीक है, और उसमें जो है करंट का फ्लो होता है, या सूर्य से जो एनर्जी रिलीज होती है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, या कंटिन्यूसली पहुंचती है या डिसकंटिन्यूसली पहुंचती है। तो जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहता है इस प्रकार से कंटिन्यूसली होता है। और एक होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन जब भी चलेगा इस तरह से चलेगा, एक छोटे से समवेस्ट स्मॉल पैकेट में चलेगा, इस तरह से चलेगा। इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूसली। तो कहता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में लाइट एंड हीट, ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन कंटिन्यूसली नहीं होता है, बल्कि डिसकंटिन्यूसली असतत रूप से एक छोटे से समवेस्ट यानी स्मॉल पैकेट में होता है। इसी स्मॉल पैकेट को हर दो इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी हमेशा समान होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। इसी को हम लोग क्वांटम कहते हैं। तो ही कहता है कि हीट और लाइट का उत्सर्जन या अवशोषण कंटिन्यूज रूप से नहीं होता है, बल्कि डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैकेट, एक छोटे से समवेस्ट में होता है। उस छोटे से समवेस्ट को प्लैंक्स के क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, फिर से एक बार, चूंकि चींटी को चलते आपने देखा होगा, चींटी जब भी चलता है तो हर चींटी के बीच का डिस्टेंस इस तरह से होता है ना, एक छोटे से समवेस्ट स्मॉल पैकेट में होता है। इसी छोटे से समवेस्ट को हम लोग प्लैंक्स के क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं। तो हम लोग नोट करेंगे इसका डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। रेडिएंट एनर्जी such as light and heat is emitted or absorbed not continuously कहता है रेडिएंट एनर्जी सच एज लाइट एंड हीट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली, यानी विकिरण ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन सतत रूप से, लगातार रूप से नहीं होता है। मैंने बताया ना कि एक छोटे से समवेस्ट इस प्रकार से होता है। इस छोटे से समवेस्ट को प्लैंक्स के क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं। तो ये कहता है रेडिएंट एनर्जी सच एज लाइट एंड हीट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली, बट तो होता कैसे है, बट डिसकंटिन्यूसली in the form of a small packet। कहता है कि कंटिन्यूसली नहीं होता है, बल्कि डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैकेट, असतत रूप से यानी अलगातार रूप से एक छोटे से समवेस्ट में होता है। इसी छोटे से समवेस्ट को है ना discontinuously in the form of a small packet, these small packets are known as Planck's quantum theory। Planck's quantum
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस छोटे से संवेष्ट को ही प्लैंक्स के क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों, जैसे सूर्य से जो किरणें निकलती है पृथ्वी तक पहुंचती है, उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होता है, यानी द पार्टिकल्स ऑफ सनलाइट, लाइट में जो पार्टिकल्स होता है वह फोटोन होता है। तो वो जो है पृथ्वी तक पहुंचता है वेव की तरह। वेव मीन्स तरंग, उसमें फ्रेक्वेंसी क्रिएट होगा। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको समझ लिए, फिर से एक बार देख लीजिए। रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा से जो ऊर्जा और प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है कंटिन्यूसली सतत रूप से नहीं होता है, बल्कि डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैकेट। इस स्मॉल पैकेट जो है, इसी स्मॉल पैकेट को, छोटे से संवेष्ट को प्लैंक्स के क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट में ध्यान दीजिए बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज proportional to the frequency। कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब यह कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड, क्वांटम से जो एसोसिएट होता है ऊर्जा की मात्रा, वो फ्रीक्वेंसी के यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू होता है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। वेयर एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके बाद ई से तो आप जान ही रहे हैं, ई हो गया एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, QUENCY फ्रीक्वेंसी। और H का मान हमेशा याद रखिएगा, H का वैल्यू होता है 6.625 × 10⁻⁻27 erg। और इसी को अगर जूल में लिखते हैं तो 6.625 × 10⁻⁻34 जूल। अब कहता है, ये तो आपका फॉर्मूला निकल गया, लेकिन थोड़ा सा और बच्चों ध्यान दिया जाए। अब कहता है कि पर फोटोन का एनर्जी आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अगला पॉइंट में देखते हैं। तीसरा पॉइंट, द बॉडी कैन emit of quantum। कहता है द बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन टर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। कहता है कि जो किसी बॉडी से जो ऊर्जा निकलता है वह एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन इस प्रकार से होता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं E=NH म्यू, वेयर n बराबर नंबर ऑफ फोटोन। 1 फोटोन का कहेगा तो n=1, 2 कहेगा 2, 3 कहेगा 3, 4 कहेगा, इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब बच्चों थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में, और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c/λ, यानी c कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और इसका वैल्यू जो होता है फिक्स होता है 3.01 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को सेंटीमीटर में करेंगे 3.01 10⁻10
cm पर सेकेंड, ठीक है। और h का मान तो मैंने बताया था 6.625 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, और इसी को कहेंगे जूल में 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये h का मान हो गया और c का। अब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इसमें हम लोग बैठाते हैं, यानी E बराबर हो गया NHc/λ। इस पर जो है आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा, और आप न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि इस पर किस तरह का न्यूमेरिकल रहता है। n से नंबर ऑफ फोटोन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, और ये लैम्डा जो है ये वेव लेंथ है, वेव लेंथ। तो हम लोग बच्चों क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट द एनर्जी इज 5 × 10⁻14 हर्ज। ध्यान दीजिए बच्चों, कैलकुलेट द एनर्जी पूछ रहा है ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज इतना। कहता है फ्रीक्वेंसी म्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। इसके बाद ए हर जो है सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। अब जो है एनर्जी पूछ रहा है E बराबर NH म्यू। n जो है 1 मोल पर फोटोन ऑफ फोटोन का रहा है, यानी 1। h का मान बैठाते हैं 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और जो है म्यू का मान बैठाते हैं फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। ये पर सेकेंड और सेकेंड तो हट गया। अब इसको क्या करना है, 6.6 × 10⁻⁻34 × 5 10⁻14। अब जो है इसको यहाँ कर लेते हैं 6.6 × 5, यहाँ हो जाएगा -34 में +14 जाएगा, कितना आवेगा -20 आवेगा। इसको गुना कर दीजिए 6×5 = 33, यानी 33 × 10⁻⁻20। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक 10 को और निकाल लीजिए, 3.3 × 10⁻⁻19 क्या होगा, जूल, क्योंकि सेकेंड और पर सेकेंड कैंसिल हो गया, जूल बचा। यही हुआ इसका आंसर एनर्जी। तो देखा आपने कि कितना आसान है न्यूमेरिकल। कोई भी न्यूमेरिकल को बनाए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट में हमें लिखकर भेजें, अगले क्लास में उसको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए स्टूडेंट, ए 100 वाट बल्ब द नंबर ऑफ फोटोन emitted पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कहता है 100 वाट बल्ब, एक बल्ब है जो कि 100 वाट का, इमिट्स मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, कहता है जो कि प्रकाश को उत्पन्न करता है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। यानी इसमें दिया हुआ है एनर्जी दिया हुआ है 100 वाट। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं जूल पर सेकेंड। वेवलेंथ दिया हुआ है कितना, वेवलेंथ दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, यानी 400 नैनोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं, यानी ये मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए फॉर्मूला ये इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोन, यानी E बराबर NHc डिवाइडेड बाई लेमडा, और n पूछ रहा है तो n बराबर क्या होगा, E लेमडा डिवाइडेड बाई HC। अब इसमें आप फॉर्मूला में मान बैठा दीजिए, n बराबर होगा n बराबर, यानी एनर्जी दिया हुआ है 100 जूल
वेवलेंथ दिया हुआ है 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई क्या होगा h 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस 34 है प्लस 8 है, इसमें आप घटाते हैं तो माइनस 26 हो जाएगा और माइनस 26 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट, माइनस से प्लस होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 400। आइए इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, यहाँ हो जाएगा माइनस से हो जाएगा प्लस 26 ये और ए ऊपर गया और ये हो जाएगा माइनस 9 बाई 6.6, यानी इसको गुना करते हैं 6 3 जा 8 और 6 3 19 यानी 19.8। और यहाँ आप देखते हैं हम लोग इससे क्या करते हैं, 26 में से 9 घटाइएगा तो हो जाएगा 4 पर 40 डिवाइडेड बाई 17 होगा और उसके बाद 19.8। अब जो है यहाँ से 3 गो 10 को इस तरह से आप लिख सकते हैं 14 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ आप लिखते हैं 14 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये कितना है 17, 3 और 17 क्या होगा 20 होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा 19.8, यानी लगभग 2 इंटू 10 टू द पावर 20 इतना फोटोन आपका रिलीज हुआ। तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू बैठाना है और कैलकुलेट करते जाना है, आसानी से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए स्टूडेंट, द प्रोमिनेंट येलो सोडियम वेपर। बच्चों इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर बस फॉर्मूला में बैठाना है। द प्रोमिनेंट येलो लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम वेपर लैम्प हैज ए वेवलेंथ इतना दिया हुआ है 590 नैनोमीटर। व्हाट मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज नीडेड, कह रहा है एनर्जी पूछ रहा है टू एक्साइट दिस लाइन इन ए इलेक्ट्रॉन ट्यूब कंटेनिंग सोडियम वेपर। अब यहाँ देखिए ई बराबर मैंने लिखा था NHC बटे चूंकि वेवलेंथ दिया हुआ है C बटे लेमडा, इसमें वैल्यू आप बैठा दीजिए, यानी इस तरह से E बराबर नंबर ऑफ मोल तो 1 हो गया, H 6.625 10 टू द पावर माइनस 34 जूल। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ दिया हुआ है 590, इसको हम लोग क्या चीज में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर माइनस कितना होगा 10 मीटर होगा कि नहीं, चूंकि एक नैनोमीटर में है तो नैनोमीटर होगा तो माइनस 9 मीटर होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 6.6 इंटू 3, इसके बाद माइनस 34 है प्लस 8 है, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 26 होगा कि नहीं। 14 में से 8 गया 6 2 बचा 26। अब यहाँ कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ 5.9 2 गो 10 को निकाल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, यानी यहाँ हो गया 2 10 टू द पावर, यहाँ से आप 2 10 को निकाले, यहाँ माइनस 9 है यानी माइनस 7 हो जाएगा। इसको इंटू कर लीजिए, यानी 8 छोटी 18 19.8 डिवाइडेड बाई 5.9 इंटू 10 टू द पावर 7 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 26 में प्लस 27 जाएगा माइनस 19। अब इसको भागा दे देते हैं छोटी 18 यानी लगभग 3.3 10 टू द पावर माइनस 9
19 क्या होगा, जूल होगा। तो आपको एनर्जी समझ में आया। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना है 1 eV बराबर होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए इतना जूल बराबर कितना होगा, कितना होगा आप कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं 1 वोल्ट यानी 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें पॉइंट काटिएगा, यानी लगभग 2.2 वोल्ट ही आपका आंसर आया। तो आपको समझ में आया। क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो सिर्फ फार्मूला पर आप वैल्यू बैठाएंगे, आसानी से निकलेगा। और स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम हो, अगर नहीं बनता हो तो हम तक भेजे, कमेंट में लिखें, वो प्रॉब्लम को आपको बताया जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं, अगले क्लास फिर हम लोग आते हैं डी बर्गौली थ्योरी। बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारा टॉपिक है स्टूडेंट, और ये जो है न्यूमेरिकल का चैप्टर है, इसलिए बारीकी से रेगुलर आप देखते रहिएगा। हर न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल आप आसानी से बना पाइएगा। इसी के साथ धन्यवाद।